जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं आपके एमसीक्यू टाइप के। मतलब जो हम आज आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो हैं तो एमसीक्यू टाइप के, बट आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मतलब हम जो आज क्वेश्चन कराएंगे ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बट उनके आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे हमारी स्क्रीन पर। ओनली क्वेश्चन सॉल्व दिखा होगा, मतलब क्वेश्चन दिख रहा होगा और आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में उसको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, बाद में अभी इसी में बताएंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे इस मसालेदार मजेदार टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो शो हो या होगा, लेकिन हमें कैसे दिखेगा वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बोला है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मतलब 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। मतलब हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। आपके पास 3 रजिस्टर हैं, मतलब 3 रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, कितना 3 ओम है और उनका आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है भैया। तो चलिए बताते हैं। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो ही हो रहा है, लेकिन आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ना। सॉल्व भी तो करो पहला। हाँ भैया, क्या देगा 3 रेजिस्टेंस है जिनका प्रत्येक को कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो भैया रेजिस्टेंस मतलब R1 कितना भैया 3 ओम। ठीक है, और इसी तरह से आपका R2 भी है और R3 है। 3 ओम है ना, 3 रेजिस्टेंस है, इनका तीनों का रेजिस्टेंस कितना 3 ओम है और इनको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, हाँ जी, रेजिस्टेंस मतलब कुछ इस टाइप का है ना, ये ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है रेजिस्टेंस है। सही से कर लो भैया, थोड़ा परिपथ सही से बना लो। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, इनको एक पॉइंट से जोड़ दो, मतलब इनके जो पहले सिरे को एक पॉइंट से जोड़ दो और इनके लास्ट सभी सिरे को जो दूसरा सिरा ना इनको एक पॉइंट से जोड़ दो। तो ये जो क्रम बनेगा उसको बोलते हैं क्या समांतर क्रम, बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसने आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो भैया बता सकोगे कैसा क्या होगा। तो सुनो, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/R इक्विवेलेंट। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है किसमें समांतर क्रम में, तो आपको बताना क्या करना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस ये कह रहे हैं सिंबल से आपको फॉर्मूला में आंसर मिलेगा क्या कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 3। ठीक है, प्लस ये भी 3 प्लस ये भी 3, टोटल भैया डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा 3/3। ठीक है, 3/3। हाँ, तो ये तो कटेगा 1 बचा। ठीक है, तो ये जब आपको जो R इक्विवेलेंट मिलेगा ना भैया, वो मिलेगा आपको कितना 1 है ना, 1 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट टोटल आया वो कितना मिला 1 ओम। 1 ओम, हाँ, तो आपको जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा ना 1 ओम। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये देख लो भैया। अगर कोई गलती हो तो बता दो भैया, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप अवश्य करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़िए समझिए और फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्न में से, अरे निम्न में से नहीं, ऐसा सुनो, कौन सा उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है, तो सुनो, आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है, क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है बताओ, चलो बताओ। व्हीटस्टोन सेतु PYQ R/S, याद आया, P/Q R/S व्हीटस्टोन सेतु, जिससे आप हमारा क्या अननोन रेजिस्टेंस, भैया ये सही लिखा है PQ R/S, देख लेना भैया। ठीक है, तो जिसमें आपको अननोन रेजिस्टेंस पता लगता है, क्या लगता है अननोन रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता लगता है, जिसे आप बोलते हो व्हीटस्टोन सेतु। और उसी का हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो उसी से रिलेटेड होता है। तो भैया इसका जो आंसर है वो आपका क्या है मीटर सेतु। क्या है मीटर सेतु, बोले तो मीटर ब्रिज।
मीटर ब्रिज। वाह क्या बात है, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन बहुत गजब है भैया। इसको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ पर कर दो। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। हाँ जी, ये आपका किससे रिलेटेड होता है, किससे होता है, ये आपका रिलेटेड होता है व्हीटस्टोन सेतु से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कंप्यूटर सेकंड पर। ये देख लेना भैया, ये फॉर्मूला लिखा है किसका, जिसमें आप अननोन रेजिस्टेंस आप पता लगाते हो ना, पी बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, है ना, यही है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है कि किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः पैदाइशी मतलब किन पर निर्भर होते हैं। बस ये बताना है आपको कि किन नियमों का पालन करते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, किरचॉफ का धारा नियम, दूसरा है किरचॉफ का वोल्ट धारा नियम, ये किसके नियम पर आधारित हैं। तो भैया बता दें आपको फॉर इन्फॉर्मेशन, जो प्रथम नियम है किरचॉफ, जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम को पालन करता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम है जो इसे आप वोल्टता का नियम बोलते हो, ये आपका किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो देखो भैया इसको देखो, फिर बताते हैं आपको तीसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, बोला है कि जो कि धारा, जो किरचॉफ के दो नियम है ना, कि CL, हाँ KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और ये है भैया किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। क्लियर हो गया था ना, कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो आपके आवेश संरक्षण पर है, और जो वोल्टता का नियम है वो किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ क्या कहता है, तो सुनो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। मतलब ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, वो किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। तो भैया क्या बता सकते हो, चलो बताओ तब तक, जब तक हम नहीं बताते हैं। तो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है, किसकी यूनिट होती है। तो ये इसका जो आंसर है ना बहुत सिंपल है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यार सुने तो है, वेबर पर मीटर स्क्वायर शायद चुंबकीय क्षेत्र का होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ जी, ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका भैया, चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, ऐसा याद किया ना, शायद चुंबकीय क्षेत्र का होगा। हाँ जी, ये चुंबकीय क्षेत्र का ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कहता है, तो सुनो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बार सुन तो ले यार, क्वेश्चन नंबर 5 हाँ सुनो, विभव प्रवणता का SI मात्रक। विभव प्रवणता ये क्या होती है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। तो भैया इसका आपको मात्रा बताना है, SI मात्रक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमको सिखा रहे हो, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता जिसे आप बोलते हो दूरी के साथ, किसमें, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, बोले तो dV अपॉन dx, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, है ना। तो भैया ये बताओ कि जो हमारा विभव है जिसे आप पोटेंशियल बोलते हो, तो भैया इसका मात्रक क्या होता है, विभव, हाँ भैया ये, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, होता है ना, वोल्टेज, वोल्ट, हाँ बिल्कुल होता है। और दूरी का मीटर, तो क्या हुआ, वोल्ट मीटर इनवर्स या वोल्ट पर मीटर। ये आपको किसका है, विभव प्रवणता का SI मात्रक। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कहता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि जो विद्युत है ना, विद्युत धारा है ना, इसका सबसे अच्छा चालक क्या होता है, कौन सी धातु है, एक तरह से बताइए, बताइए कि क्या कॉपर होता है, या एल्यूमिनियम होता है, या सिल्वर होता है, या चांदी होती है, या कुछ और होता है, या सिल्वर चांदी तो ये एक ही होती है। हाँ ये तो बताओ यह क्या होता है कि जो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, तो इसका आंसर है चांदी। क्या, सिल्वर, सिल्वर चांदी। तो ये देख लियो,
सिल्वर कोई चांदी बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं भैया, बता दियो इंग्लिश में, क्योंकि भैया मैं आती नहीं इंग्लिश। भैया समझा करो थोड़ा कि भैया ये जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया रुको, बोल रहा है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है 7, क्या कह रहा है कि जो KWH है, KWH जिसे बोलते हो आप किलो वाट आवर, KWH किलो वाट आवर, पता ना आपको किसका ये मात्रक है। तो भैया ये सुने सुने तो किलो वाट ये किसका है भैया, किलो वाट ये तो विद्युत शक्ति का है। आवर भी अगर आ जाता है इसमें तो भैया ये हमारा किसका विद्युत ऊर्जा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते थे या इलेक्ट्रिक हीट भी बोल देते हैं ना। तो ये किसका है, विद्युत ऊर्जा का, इसका मात्रक है भैया ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, बढ़ता नहीं घटता है। जो हमारा सिंपल जो वायर होता है ना वायर, अगर इनमें हमारा टेम्परेचर गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हमारे घर लाइट कम आने लगती है, क्यों, क्योंकि मेरे जो तार पड़े हुए ना हमारे घर वायर पड़े हुए हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है ना। तो भैया आपको ऐसा बताना है ऐसा क्या है जिसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या करता है, उसका जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस होता है वो कम होने लगता है। तो इसका आंसर है भैया अर्धचालकों का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, जो हमारे अर्धचालक है ना, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ये हमारे ऐसे कंडक्टर मतलब कि इस प्रकार के हैं कि इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये विद्युत का चलन करने लगते हैं, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये विद्युत का चलन नहीं करते हैं, और जैसे जैसे आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये विद्युत का चलन भी करने लगते हैं और इनका तापमान मतलब जो प्रतिरोध होता है वो कम भी होने लगता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कौन सा उपकरण वीड स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। शायद ये क्वेश्चन बता चुके ना, क्वेश्चन करा चुके हैं हम, इसको नहीं करना। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मतलब एक मूविंग चार्ज, एक मतलब गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है। इसका आंसर भैया हमें तो पता ही नहीं है, तो हम बता देना। एक गतिमान आवेश जो हमारा चल रहा है तो भैया वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है क्या है, ये जो गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र को। समझ गए भैया, ये विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था।